जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ी खबर लेकर अपने व्यूवर के समक्ष हम हाजिर हुए हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम्स से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक बार फिर से, क्योंकि जनता का हमेशा हमें निवेदन रहता है कि रविंद्र राणा जी के समक्ष आए, अपनी जनता को रूबरू करवाएं और इनसे सवाल पूछें। और फिलहाल जो बड़ी खबर है, सबसे पहले ये सवाल पूछेंगे इनसे। डिलिमिटेशन को लेकर हर सियासी पार्टी में उथल पुथल नजरें थी आम जनता की और डिलिमिटेशन कमीशन और रिपोर्ट जिस तरह से सबमिट हुई है, 5 संस्थाओं को रिपोर्ट दी गई। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे ये कौन कौन सी सीटें, नई सीटें हैं और कहां की हैं, और लोकसभा की सीटों में किस तरह का बदलाव हुआ। सबसे पहले ये सवाल करेंगे रविंद्र राणा जी से। रविंद्र राणा जी, क्या कहें कि अब इलेक्शन का बिगुल समझिए बच चुका है। अब जो रिपोर्ट सबमिट हुई, इसके माध्यम से किस तरह से भाजपा की हम बात करें, जहां दूसरी तरफ विपक्षी दलों की बात करें तो आपत्ति जताना शुरू हो चुके हैं रिपोर्ट सबमिट होते ही। डिलिमिटेशन कमीशन ने लगभग 2.5 साल बड़ी मेहनत करके जम्मू कश्मीर की विधानसभा असेंबली के गठन को लेकर मेहनत की। डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स जम्मू तथा कश्मीर के अंदर आए और उन्होंने अलग अलग लोगों से मुलाकातें की। डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड ऑनरेबल जजेस हैं, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई जी इसकी चेयरपर्सन हैं, और मुख्य चुनाव अधिकारी सुशील चंद्रा जी भी इसके सदस्य हैं। और कल रात को डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है अपने एसोसिएट मेंबर्स, जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, उनको ये रिपोर्ट दे दी है। आज चूंकि यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो कि इस कमीशन के एसोसिएट मेंबर हैं सांसद होने के नाते से, वो आए थे और उनसे जब मैंने चर्चा की, उसमें कुछ एक विषय जो हमारी जानकारी में आए हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जम्मू संभाग में 6 नई सीटें बढ़ी हैं और कश्मीर घाटी के अनंतनाग में कुपवाड़ा में 1 सीट बढ़ी है। जो जम्मू संभाग की नई जो सीटें 6 बढ़ी हैं, उनकी मैं एक डिटेल जानकारी आपको देता हूं। जो ड्राफ्ट रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसके मुताबिक कठुआ जो है, कठुआ की जो सीट, वहां 2 सीटें हुई हैं। एक कठुआ साउथ, जिसमें कठुआ शहर और नगरी की सीट, नगरी के एरिया को मिला के 1 सीट कर दी गई है, जिसका नाम कठुआ साउथ रखा गया है। वहीं हाईवे के नॉर्थ डींगा अंब से लेकर लखनपुर तक, ये जसरोटा का जो एरिया है सारा, इस सीट को कठुआ नॉर्थ के नाम से एक नई सीट निकाली गई है। बसोली, बनी और बिलावर की सीटें भी बरकरार हैं। वहीं सांबा जिले में पहले 2 सीटें होती थी और सांबा में एक नई सीट का गठन कर दिया गया है। सांबा और विजयपुर के साथ साथ एक बॉर्डर में नई सीट, जिसका नाम रामगढ़ सीट होगा, उसका प्रस्ताव डिलिमिटेशन कमीशन ने रखा है। और उसी प्रकार जो जम्मू जिला है, यहां गांधीनगर और आरएसपुरा का कुछ भाग को काटकर एक नई सीट, जिसका नाम जम्मू साउथ रखा गया है, जो जिसमें एयरपोर्ट, रानीबाग, गंग्याल, गाड़ीगढ़, चट्ठा, भोर कैंप और मीरा साहब, दरसोपुर, ये इन एरियाज को मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका नाम जम्मू साउथ दिया है कमीशन ने, वो आया है। वहीं आरएसपुरा और सुचेतगढ़ को इकट्ठा कर दिया गया। जम्मू ईस्ट का एरिया बजालता तक बढ़ा है। जम्मू वेस्ट के एरिया के बाद जम्मू नॉर्थ एक सीट का गठन किया गया है। नगरोटा और भजवाल को इकट्ठा किया गया है और अखनूर के साथ परगवाल को रखा गया है इसमें। वहीं अगर रजौरी पुंछ की बात करें तो रजौरी जिले में नौशहरा सुंदरबनी सीट जो पहले 1 होती थी, उसमें एरियाज को थोड़ा उसकी में थोड़ा रीशफल किया है, चेंज की है। नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अब नौशहरा तहसील, जिसमें लंबेड़ी ब्लॉक, नौशहरा ब्लॉक, सेरी ब्लॉक और लाम किलाधराल ब्लॉक के साथ साथ बैरी पत्तन, जिसमें
ज्यादातर एरिया सुंदरबनी सब डिवीजन का है, उसको उसमें रखा गया है। और सुंदरबनी और कालाकोट को जोड़ा गया है, जिसमें सुंदरबनी तहसील, सिहोट तहसील, कालाकोट तहसील और तरियाठ को मिलाकर, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम कमीशन ने प्रपोज किया है कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी। वहीं दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी, दरहाल बुद्धल कोटरंका के साथ ख्वास तहसील को जोड़ा गया है। वहीं जो रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो रजौरी तहसील के ऊपर डिपेंड कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, लेकिन उसमें फतेहपुर और डूंगी का कुछ एरिया, जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी थन्ना मंडी बनी है, जिसमें थन्ना मंडी, शाहदारा शरीफ और मंजाकोट के एरियाज हैं, कालाबन का एरिया है, उस एरिया को जोड़ के थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। पुंछ में नई सीट कोई नहीं बनी है, लेकिन कुछ एरियाज को रीडिफाइन किया गया है। रियासी जिले में बड़ा परिवर्तन आया है। एक नई सीट रियासी में गठित की गई है, जिसका नाम माता वैष्णो देवी जी के नाम से रखा गया है। माता वैष्णो देवी असेंबली सीट एक नई बनाई गई है, जिसमें भमाग का एरिया, पैंथल का एरिया, कटरा का एरिया और रियासी तहसील का कुछ एरिया है। वहीं रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में रियासी, पौनी भारत के साथ साथ कुछ एरिया जो है वो अरनास साइड का, उसमें जोड़ा गया है। महोर कॉन्स्टिट्यूंसी एक को बनाया गया है। उधमपुर में एक नई सीट बढ़ाई गई है, पहले 3 सीटें थी, अब 4 हो गई हैं। एक उधमपुर शहर और नॉर्थ, जिसमें पंचैरी, मोंगरी, क्रिमची, इस एरिया को मिलाकर कमीशन ने उधमपुर नॉर्थ सीट, और एक उधमपुर ईस्ट जो शहर के बाहर के क्षेत्र से लेकर मजालता तक का क्षेत्र है। और वहीं रामनगर सीट और चनैनी सीट एज इट इज है। रामबन में कोई सीट नहीं बढ़ी है, लेकिन रामबन में कुछ एरिया उखड़ाल का, रामबन में और कुछ संगलदान का एरिया जो पहले गुलाबगढ़ के साथ था, वो रामबन में आया है। इसी प्रकार डोडा में एक सीट बढ़ाई गई है। डोडा एक सीट, डोडा है जो डोडा शहर, घट और ये जो दरिया चिनाब है, ये अप टू चिल्ली पिंगल तक एक कॉन्स्टिट्यूंसी रखी है। दूसरी भद्रवा है, और तीसरी जो नई बनाई गई है वो डोडा वेस्ट, जिसमें असर, काश्तीगढ़ और देसा का एरिया वो रखा गया है। और लास्ट जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें पहले 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, अब 3 हो गई हैं। किश्तवाड़ सीट, जिसमें किश्तवाड़ के साथ दक्षिण और ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, वो मैं बता, बस 1 सेकंड में बता, चलिए बोलिए सर, जल्दी खत्म कीजिए। और उसके बाद जो इंदरवाल का एरिया है, जिसमें मुगल मैदान और उसके साथ बोंजवा और मड़वा वड़वन को जोड़ा गया है, प्लस एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी को गठित किया गया है, जिसका नाम पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो कुल मिला के ये जम्मू में 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज हो गई हैं। तो जो नई कॉन्स्टिट्यूंसीज जम्मू में 6 बनी हैं, वो एक पाडर है किश्तवाड़ में, डोडा वेस्ट जो असर, काश्तीगढ़ और देसा को मिला के बनी है। वहीं उधमपुर ईस्ट जो उधमपुर का ग्रामीण शहर से लेकर मजालता तक है, और वहीं रजौरी में थन्ना मंडी की नई कॉन्स्टिट्यूंसी मंजाकोट बना, वो सुन लेंगे सारे, क्योंकि अब सुने, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और कश्मीर में कुपवाड़ा में एक सीट, वो सुन लेंगे ना। मैं आपको क्योंकि जनता सर्वोपरि है हमारे लिए, जनता का फैसला जनार्दन का सर माथे पर। ये सवाल पूछ रही है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है? जी जी, क्योंकि आपके आने के बाद ही तो हुआ केंद्र शासित प्रदेश। तो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जनता ने खुले हाथों से स्वागत किया। तो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू क्यों नहीं किया गया अभी तक? जी, इसकी प्रक्रिया चल रही है। कब तक, कितनी देर और सर? मुझे लगता है कि इस पर जल्द निर्णय हो जाएगा, या सीएम बनने के बाद? वो तो जरूर हो, क्योंकि अमित शाह जी ने भी कह दिया था ना कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया। तभी आज आपके पास आए, कहाँ पर हुआ, कागज दिखाइए। होगा, हमने कहा। उन्होंने उनकी बात तो पत्थर पे लकीर है सर। अब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, जनता सुन रही है। जी जी, जरूर। जनता वैसे आपसे बहुत प्यार करती है। जी हाँ, इसमें कोई तभी तो आपके पास हम बार बार आते हैं। आप ही नेता हैं भाजपा के, जिनके पास जब भी आओ हमारे मीडिया के माध्यम से रूबरू हो जाते, वरना दूसरों को तो टाइम ही नहीं है सर। जी, ये आपका एक सम्मान है, और मैं भी आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। जी सर। चलिए सर,
सवाल किया हो गया, सीटों पे बड़ा सवाल हो गया। चलिए जो भी होगा, लोकसभा की सीट पर आपने जिक्र किया था। सियासी लोकसभा सीटों में भी सर जनता जनार्दन सर माथे पर हमारे लिए, हम जनता के लिए और जनता की बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, आप पल पल की खबरें रखते हैं, इतनी सीटें वहां हुई, इतनी सीटें वहां हुई, महबूबा मुफ्ती ने यह कर दिया, पाकिस्तान। बिल्कुल आप रखिए ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट जम्मू का सुनिए। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले बॉर्डर बटालियन के बच्चे, जिनके राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी ने जाकर बॉर्डर में कहा था एक बटालियन का, स्पेशल बटालियन का गठन होगा, 2018 की बात है, हुई भी, बड़ा अच्छा कार्य किया गया। आज 3 साल से वो बच्चे लगातार जो मेडिकल फिट है, रिटर्न की मांग कर रहे हैं। सीएसएफ बीएसएफ की बात करें, वो बच्चे, उनको तो कहा चलिए जितने मेडिकल फिट थे उसमें आगे, मेरिट में आगे उनको ले लिया, बाकी बेचारे रोते रहे। 88 दिन आपके ऑफिस के बाहर वो लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, पर कोई टस से मस नहीं हुआ। अब बॉर्डर बटालियन की बात करें, उनका तो सर अधिकार है, उनको कहा राजनाथ सिंह जी, कहा अमित शाह जी, जवाब क्यों नहीं देते अब? और फिर से रीएडवर्टाइज कर दिया 3 साल के बाद, तो कहां गया इनका फ्यूचर सर? इस तरह से आप 50 पार लेंगे। जहां तक सीएसएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ का सवाल, बॉर्डर बटालियन की भी, और बॉर्डर बटालियन की भी मैं बात करता हूं। तो बार ने भी चेतावनी दे दी, बार एसोसिएशन जम्मू ने भी, क्या वो भी मोर्चा खोलेंगे सर? अच्छी बात है, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है जी। लोकतंत्र है, सबको हक है बात करने का, यही तो हमारे देश की डेमोक्रेसी है जी। आप नेता लोग, आपसे भी तो जनता उम्मीद करती है ना सर। 50 तो इसीलिए तो मैं हमेशा अपने साथ 50 सीटें उन्होंने, इसलिए मैं हमेशा अपने दोस्तों और बच्चों के बीच में रहता हूं। बिल्कुल, सीआईएसएफ हो या बीएसएफ हो, जो 1356 पोस्टें बीएसएफ और सीआईएसएफ ने एडवर्टीजमेंट की थी, उनकी रिक्रूटमेंट तो उन्होंने कर ली, और जो मेरिट में टॉप के 1356 बच्चे थे उन्होंने तो ज्वाइन कर लिया जी। अब जो बाकी वाले बच्चे थे, उन्होंने कहा, बाकियों के साथ वायदा किया गया था डीडीसी इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन हुई, तू कौन और मैं कौन? देखिए, मैंने तो किया नहीं था, मैंने उनका सहयोग किया सर। मैंने सहयोग किया, बिल्कुल, तभी तो हम पूछ रहे हैं। मैंने उनका सहयोग मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए तो आप ही के केंद्र मंत्री, आप मेरी बात तो सुनिए ना। मैं इन बच्चों के लिए सीआईएसएफ और बीएसएफ के बच्चों, ये जो बाकी वाले थे जो नहीं सिलेक्ट हो पाए, क्योंकि टोटल पोस्टें 1356 थी, गवर्नमेंट ने मेरिट के ऊपर जो पहले 1356 थे वो ले लिए। मेरा ये मानना था ये बच्चे भी तेज हैं, ये पोस्टें बढ़ा के तो इनको भी एहसास किया जाए, लेकिन डिफेंस का मामला है तो बॉर्डर बटालियन पॉलिटिकल लाइन नहीं चलती है, वहां डायरेक्ट जो डीजी बीएसएफ है, डीजी सीआईएसएफ है, उनकी चलती है। तो इनका बॉर्डर बटालियन का अभी तक रिटर्न टेस्ट क्यों नहीं 3 साल से हुआ? क्या ये बातें नहीं आप आगे लेके जा सकते? क्या आप केंद्र तक ये बातें नहीं पहुंचा सकते? क्या कर रहे हैं आप लोगों के मंत्री? ये कहे, आप कहते हैं 50 पार, यही वो जनता है। 61,000 डेली वेजर नहीं, 61,000 परिवार, उनको करिए मल्टीप्लाई, कितने वोट बनते हैं सर? आपको मालूम है रश्मि जी, क्योंकि हम जनता के सवाल आपसे पूछ रहे हैं, हमारे कोई पर्सनल सवाल। जवाब देता हूं ना, आप सवाल पूछने में बहुत तेज हैं, मैं आपको आराम से जवाब देता हूं। आप जवाब देते हैं जिलेबी की तरह गोल गोल। नहीं, मैं आपको स्पष्ट जवाब देने में फिर वही बात है। जो 61,000 डेली वेजर्स हैं, आपको मालूम है एनसी कांग्रेस और पीडीपी के जमाने में इनको 250, 500 और 1,000 रुपया मिलता था। हमारे मिनिस्टर श्यामलाल चौधरी साहब और सुखनंदन चौधरी जी आए तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस और इनकी 6750 रुपया, 6700, बिल्कुल सर, 6750 रुपए में आप घर चलाकर बताइए। हमने किया ना 6750 रुपए में भाजपा का एक नेता भी, कोई भी नेता घर चलाकर बताइए। रश्मि जी, इनको 250, 500 रुपया मिलता था महीने का, क्या करते हैं? तो आपने तो वायदा किया था, मैनिफेस्टो में रखा था, आते ही डेली वेजर्स का मसला हल करेंगे। इसीलिए हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस करके 6750 की और उतार दिए। मैं कहता हूँ और भी करेंगे, लेकिन जो हमने किया है उसकी आप उसकी तो तारीफ करिए ना, कि इनको इंप्लाइज के नाते से जब इनकी अटेंडेंस की तो हमने की, इनको इंप्लाइज माना, वरना पुरानी सरकारों ने इनको निकाल दिया होता। सर बार बार पुरानी सरकारों के, आपकी सरकार तो अच्छा करे, हमने किया आप तो क्रेडिट ले लीजिए ना। हमने बायोमेट्रिक, आप सीआईएसएफ का क्रेडिट लीजिए, आप बॉर्डर बटालियन का क्रेडिट लीजिए, आप एसपीएस का क्रेडिट लीजिए, 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चर, डेंटल सर्जन का लीजिए, होमगार्ड्स का लीजिए, एनवाईसी का लीजिए, नरेगा के लीजिए, किन किन का लीजिए? जरूर लेंगे। 50 नहीं, आपको 100 मिलेंगी। नहीं, हमको 50 ही काफी है सर, तो उसके लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी जी। आपको मालूम है, एक वोट से सरकार गिरती है और बनती है सर। ये आपसे सवाल पूछ, क्योंकि मैं अपने लोगों की बहुत इज्जत करता हूं सर। हमारा रश्मि जी, देखो, आप मेरे को जानते हो बहुत पहले से, हम अपने लोगों की बहुत इज्जत करते हैं जी। मैं अपने लोगों के लिए अपने खून का कतरा कतरा, बॉर्डर बटालियन के लिए हम इस समय जो सवाल आपसे उन्होंने हमें निवेदन किया था, सर से जाकर पूछिए उनकी क्यों रीएडवर्टाइज की गई। वो बच्चे जो 3 साल से जिनका फ्यूचर दांव पर लगा है, हर बटालियन, हर बॉर्डर के एरिया के बच्चे, युवा और युवतियां, और जिस तरह से वहां पर पुलिस बल का प्रयोग किया,
वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या वो सही था सर? क्यों मजबूर किया जा रहा है युवाओं को बाहर आने पे सर? देखिए, मैं एक तरफ से आप कहते थे कश्मीर में बच्चे पत्थरबाजी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे जम्मू के लोग तो बच्चों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर वो किस बात की सजा भोग रहे हैं सर? देखिए, अगर कहीं किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई है तो सबसे ज्यादा हुई है सर, तकलीफ हो रही है सर, मुझे तकलीफ होती है। तो आपने कोई बयान क्यों नहीं दिया? मैं आपके सामने ही तो दे रहा हूँ। वो तो हमने पूछा तभी आप दे रहे हैं। तो 2-2 मिनट के बाद आप लोग वीडियो जारी करते हैं सर, तब आप करते हैं। हम मानते हैं, उन युवाओं के दिल में भी आपके लिए हम देते हैं। रविंदर राणा ही एक मैच है जो हमारी बात, मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ा रहता हूँ, हमेशा, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, होम गार्ड हैं, बॉर्डर बटालियन है, CISF है, BSF है, मैं हर एक के साथ। सर कब होंगे परमानेंट हमारे डेली वेजर्स? डेली वेजर्स ये सारे परिवार होंगे, मैं आपको यकीन देता हूँ, इनके तमाम मसाइल हम। बॉर्डर बटालियंस की री-एडवर्टाइज क्यों की सर? यही बोल रहे हैं क्यों की सर? उन बच्चों का क्या जो 3 साल से वेट कर रहे हैं, उनका रिटर्न क्यों नहीं हो रहा? ये भी तो जवाब दीजिए। वो आज भी उम्मीद लगा कि इसमें भी बच्चे हैं, देखिए ये मैसेजेस आ रहे हैं। जी, मैं समझता हूँ, मैं उनकी तकलीफ परेशानी समझता हूँ। 350 लोग आपको देख रहे हैं, उनकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, उनकी परेशानियां मेरी परेशानियां। हल कैसे होंगी सर? हल हम करें। आपकी तो हल होनी, आपके हाथ में करेंगे, मैं करेंगे। कैसे हल? हमारे हाथ में, अगर बिल्कुल मेरे हाथ में होता रश्मि जी, तो आज तक ये सारे ऑर्डर्स जो आपने कहे हैं ये मैंने कर दिए होते। और मैंने कहा है आपके हाथ में बीजेपी की, जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में ये कलम है। जिस रोज इस कलम के सिग्नेचर में ताकत आ जाएगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में सारे ऑर्डर कर केंद्र में सरकार किसकी है सर? पहली कैबिनेट मीटिंग में ये सारे ऑर्डर करके सबके मसले हल कर। हम वही तो सर पूछ रहे हैं रविंदर सर, आप तो बड़ी अच्छी तरह से जवाब देते हैं। पहली आपने कहा था, अपनी ये भी कहा था, आपको याद है ना, आपकी भाजपा ने कहा था केंद्र में हमारी सरकार आते ही सबसे पहले डेली जम्मू कश्मीर मुद्दे का हल कर दो। जम्मू कश्मीर में मैंने कहा था पहली कैबिनेट, आपने ही तो मेरा, मैं वही तो कह रही हूँ, पहली कैबिनेट मीटिंग में कैसे विश्वास करेंगे जनता? वो लोग देखो ना जो आपको मैसेज कर, कहता हूँ अब देखो, हमारी उम्मीद है रविंदर राणा जी, सिर्फ आपकी उम्मीद। आपको बोलता फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ये तमाम लोगों के मसाइल, डेली वेजर्स, होम गार्ड, ये जो पहले इनका मसला जो सामने आपके है, प्लेट में सारा कुछ सजा हुआ, सिर्फ उसको आपने परोसना है कि जिन लोगों को 3 साल हो गए सर वेट करते हुए, हमारे बॉर्डर बटालियन के बच्चे, उनमें युवतियां भी हैं, युवक भी हैं, जिनका फ्यूचर दाव पे लगा। क्यों री-एडवर्टाइज को क्यों नहीं रोका जा रहा सर? क्यों 3 साल के बाद उनको दगा दिया जा रहा है? जरूर बात करेंगे, मैं बात करूंगा। आप ऑन कैमरा कह रहे हैं सर? जी हाँ, मैं प्रयास करूंगा। प्रयास अब बात करेंगे जी, प्रयास करूंगा। होगा कुछ सर? प्रयास करके फिर आपसे को बताऊंगा। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ रविंदर राणा जी। इन्होंने बड़ा घुमाने की हमें कोशिश की कि कहीं ना कहीं टाइम खत्म हो जाए, पर इसी में डिलिमिटेशन को ही लेके खत्म हो जाए। पर हमारी जनता का जहां हित होगा, हम डट कर सवाल पूछेंगे, चाहे ये हो चाहे कोई भी मंत्री हो। सवाल पूछने से हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का विश्वास है। जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, डेली वेजर्स की बात करें, उन्हें हमेशा उनका शोषण किया गया। अब बात सिर्फ डेली वेजर्स की नहीं है, SPOs की है, बॉर्डर बटालियंस की है, होम गार्ड्स की है, हमारे 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स की है, डेंटल सर्जन्स की है, NYC की है, नरेगा की है, किन किन की बात करें, NHM की है। कुछ भूल गया तो हम माजरे चाहते हैं। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अब इन्होंने ऑन कैमरा भी कह दिया, हम प्रयास करेंगे बॉर्डर बटालियन की बात को आगे ले जाने में। आप देखेंगे कब कितना टाइम लगेगा ले जाने में, क्योंकि BDP को कटाक्ष करना हो, महबूबा मुफ्ती को, तो 2-2 मिनट बाद वीडियो वायरल होती है। अब देखना सर अपनी वीडियो के माध्यम से क्या केंद्र में ये बात इनकी पहुंचा पाते हैं कि जो री-एडवर्टाइज की गया है, क्या उन पर रोक लगेगी? और साथ ही साथ जो बच्चे उम्मीद में हैं बॉर्डर बटालियन के रविंदर राणा जी जरूर उनकी मदद करेंगे। देखना है किस तरह से मदद करें। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।